क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 4 जुलाई। 4 जुलाई करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हैं तो किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों की मंजूरी दी है? तो किस राज्य वन्यजीव सलाहकार ने दी है? ये दी है उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क को साल 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र स्थित है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कितने लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी है? ये दी है 33। कितने? 33। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 MiG-29 और 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? निधन हो गया सरोज खान का। किसका? सरोज खान का। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं। वे 31 साल की थीं। उन्होंने साल 2019 में कलंक और मणिकर्ण का द क्वीन ऑफ झांसी में एक गाने को कोरियोग्राफ किया था। गौर मतलब है कि सरोज खान पिछले 40 साल में 2000 से ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया था। उनका असली नाम निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल था। क्या नाम था? निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये पूछ सकता है कि सरोज खान का रियल नाम क्या था। तो उनका नाम असली नाम था निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कब तक लॉन्च की जा सकती है? 15 अगस्त तक। कब तक? 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्थान ओडिशा जबकि अन्य विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम कर्नाटक, नागपुर, गोरखपुर, कोयम्बटूर तमिलनाडु, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर उत्तर प्रदेश और गोवा में स्थित है। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो कब तक रह सकते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है साल 2036 तक। कब तक रह सकते हैं? 2036 तक। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। कब से हैं? 7 मई 2012 से।
इससे पहले वो साल 1999 से 2000 और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। मतलब 2036 में अगर व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रहते हैं तो उनकी उम्र 83 साल होगी 2036 तक। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। मतलब स्टालिन थे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल था, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन स्टालिन के बाद इनका ही सबसे लंबा कार्यकाल है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन से आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएचडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सुमित नागल ने। किसने जीता है? सुमित नागल ने। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में पीएचडी बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया। सुमित नागल वर्तमान में 27 नंबर के साथ पर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। ये 27 नंबर के साथ वह पर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले, मतलब प्रथम रैंक वाले। चलिए तो आज अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, 0.39%। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इंटेल कैपिटल इसके लिए 1894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इंटेल बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इंटेल कैपिटल ऐसी 12वीं कंपनी है जिसने भारत में दूरसंचार एवं डिजिटल सेवा बाजार में तेज़ी से उभरी जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में निवेश किया है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? तो किस बैंक ने की है? ये की है HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवा प्रदान करेगी। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? इन्होंने 2.5 लाख रुपए से। कितना? 2.5 लाख। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकदी रहित कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये रहेगी। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटना होती हैं। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ट्रामा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक खाते के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, जिसे योजना के कार्यान्वयन के लिए मॉर्थ के तहत स्थापित किया जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत छूट देगी? तो कितने प्रतिशत छूट देगी? ये देगी 25% छूट। कितना? 25%। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। यह छूट 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक यात्रा के लिए दी जाएगी। इंडिगो ने इस योजना को टफ कुकी अभियान का नाम दिया है। क्या दिया है? टफ कुकी। ये से पूछ सकता है इंडिगो ने अपनी जो छूट दी है उसमें उसे क्या नाम दिया है? तो इसे नाम दिया है टफ कुकी अभियान का नाम दिया है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी